बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब इल्मातब चैनल। आज हम एक लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, अब हम जो है लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर ख़ास तौर पर जो है वो FA-FSC के तलबा और तालिबात के लिए है और उसके बाद BA और MA के तलबा और तालिबात भी इसको जो है वो देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अशार की तशरीह इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो सवाल आते हैं वो दो सवाल आते हैं अशार की तशरीह के हवाले से। एक हिस्सा गज़ल के जो है वो गज़ल में से आता है और दूसरा हिस्सा नज़्म में से। गज़ल के अशार की तशरीह जो है वो 10 नंबर का सवाल होता है और इसी तरह नज़्म के अशार की तशरीह जो है वो 10 नंबर का सवाल होता है। और फिर इसके बाद BA में और MA में जो है वो जो शायरी के मज़ामीन हैं उनमें 20 नंबर का सवाल आता है। तो हम जो है इनके हवाले 10-10 नंबर के हवाले से बात करेंगे इंटरमीडिएट के हवाले से। अब इस गज़ल में से 10 नंबर का सवाल आता है। एक नंबर जो है वो हवाले गज़ल यानी शायर के नाम का होता है। एक नंबर जो है वो शायर के नाम का होता है और बाकी 9 नंबर जो है वो तशरीह के होते हैं। और हिस्सा गज़ल में से 3 अशार आते हैं जिनकी तशरीह करनी होती है। तीनों अशार की तशरीह करनी होती है। तो एक शेर की तशरीह 3 नंबर की होती है और 3 अशार की तशरीह 9 नंबर की होती है। ठीक, अब इसमें जो गज़ल के अशार हैं उसमें हर शेर की अलग से तशरीह की जाती है। हम तीनों अशार की तशरीह इकट्ठी नहीं कर सकते बल्कि अलग अलग करेंगे। गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग करेंगे। और इसके बाद दूसरा नुकता, एक शेर की तशरीह तकरीबन 1.5 से 2 सफ़हात की होनी चाहिए और 3 अशार की तशरीह जो है वो उसकी तवाल 5 से 6 अशार होनी चाहिए। यानी 5 से 6 सफ़हात पर जो है उनकी तशरीह मुश्तमिल होनी चाहिए 3 अशार की। और उसमें हमें जो है वो हवाला जाती शेर भी लिखने पड़ते हैं बेहतर नंबर हासिल करने के लिए। तो एक शेर में तकरीबन 2 से 3 हवाला जाती जो है शेर अशार की होने चाहिए एक शेर की तशरीह के अंदर, और कम अज़ कम 2 तो ज़रूर होने चाहिए। और अगर 3 अशार की तशरीह होगी तो फिर उसमें आप हिसाब लगा लें कि 6 से 7 या 8 अशार जितने आप 6 से ज़ायद जो है होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात के तशरीह जो है वो पैराग्राफ की सूरत में हो, यानी तशरीह आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा पेज जो है वो एक ही आप पैराग्राफ पूरे पेज पे एक ही पैराग्राफ बना दें, बल्कि 2 से 3 पैराग्राफ बनाएं और हर पैराग्राफ के बाद जहाँ आप बात कर रहे हैं उसके मुताबिक हवाला जाती शेर की लिखें, तहरीर करें। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो जब इख्तिताम करेंगे गज़ल हो या नज़म हो तो उसमें जो है वो आखिर पे आप जो है वो शेर नहीं लिखेंगे। कोशिश करें कि इख्तिताम जो है वो तशरीह का इक्तबास पर हो, पैराग्राफ पर हो, यानी नसर पर हो, ना कि शेर पर। ठीक, अब हिस्सा नज़म की तरफ आते हैं। हिस्सा नज़म भी जो है 10 नंबर का सवाल आता है अशार की तशरीह का। ठीक, उसमें 2 नंबर जो होते हैं वो हवाले नज़म के होते हैं। 2 नंबर किस तरह होते हैं हवाले नज़म के? एक जो नंबर होता है वो नज़म का उन्वान होता है कि नज़म का टाइटल क्या है। एक नंबर उसका होता है कि ये अशार कौन सी नज़म से लिए गए हैं, एक नंबर उसका। और दूसरा नंबर जो है वो शायर के नाम का होता है। ये 2 नंबर, और बाकी जो है वो 8 नंबर तशरीह के होते हैं। और हिस्सा नज़म से 2 अशार जो है वो तशरीह के लिए दिए जाते हैं। दोनों अशार की हमने तशरीह करनी होती है, उसके 8 नंबर होते हैं, यानी 4-4 नंबर का जो है वो एक शेर। ठीक, उनकी तशरीह। अब इसमें जो है नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी या एक साथ आप करते हैं, अलग अलग नहीं की जाती। कुछ बेहतर ये है कि एक साथ करें क्योंकि नज़म जो होती है उसके तमाम अशार जो है वो आपस में मरबूत होते हैं और एक ही मौजू को लिए होते हैं। ठीक, दूसरी बात कि 2 अशार की तशरीह 4 सफ़हात जो है होनी चाहिए, 4 सफ़हात पर होनी चाहिए 2 अशार की तशरीह।
4 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی جو ہے وہ رائٹنگ سپیڈ تیز ہے، آپ بہتر لکھ سکتے ہیں تو 5 صفحات بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے حوالہ جاتی شعر جو ہے 4 سے 5 حوالہ جاتی شعر ہونے چاہیے، اشعار ہونے چاہیے دونوں اشعار کی تشریح کے اندر. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک بات کہ اسی طرح کہ غزل جو ہے اس کے اشعار کی تشریح آپ جو ہے وہ الگ کریں گے، ایک ساتھ کریں گے تو ایگزامینر آپ کا پورا جو ہے وہ سوال کراس کر دے گا. اور نظم کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ ایک ساتھ کریں گے اور غزل کے اشعار کی تشریح الگ کریں گے. ٹھیک ہوگا. اور اس میں پہلی بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ جب حوالے غزل ہوگا تو حوالے غزل لکھیں گے، اور نظم ہوگا تو حوالے نظم نہ کہ حوالے متن لکھیں گے. حوالے متن آپ نثر کے اندر لکھتے ہیں. ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے نمبر اچھا سکتے. اس کے ساتھ ایک اور بات کہ حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ آپ تشریح کے اندر جو ہے وہ احادیث، اقوال اور جو ہے وہ آیت مبارکہ کا مفہوم یا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں تشریح کے اندر. جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق اگر کوئی حدیث یاد آتی ہے، حدیث مبارکہ، کوئی آیت مبارکہ کا جو ہے وہ ترجمہ یا جو ہے مفہوم یاد ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا مختصر جو ہے وہ لیکچر. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بہتر نمبر ان سوالوں میں حاصل کر سکتے ہیں. امید آپ کو یہ لیکچر جو ہے پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں اور دوسرے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شکریہ.